हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीपीडिया। अभी हमने 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर एंड किया, तो हम अब जा रहे 10th क्लास के हिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने को। जी हाँ, आज से हम वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के लिए, एंड साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के लिए भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट फिलहाल हमको हिस्ट्री का चैप्टर 1 को समझना है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज का ये जो वीडियो उसमें हम लोग 4 टॉपिक पहले फटाफट से क्लियर करेंगे। ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, नोटेबल स्कॉलर्स। तो आज का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसमें तुम लोग को इंट्रोडक्शन जो टाइटल दिया है उसमें तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो पूरा चैप्टर है वो यूरोपियन साइड के ऊपर बेसिस करने वाले, क्योंकि यहाँ पर हमको बताया गया है कि हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट साइड में, यानी जहाँ पर यूरोपियन और अमेरिकन जो साइड है वहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी का क्या एंशंट कल्चर रहा है, क्या ट्रेडिशन रहा है, उसके ऊपर ही पूरा टॉपिक जो है रिवॉल्व करने वाला है। ओके, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो होने वाला है नोटेबल स्कॉलर्स। जो पूरा इस चैप्टर का जो है पूरा बेस उस पर ही अटका हुआ है। तो तुम लोग अगर नोटेबल स्कॉलर्स कर लोगे तो बाकी 3 टॉपिक सबसे आसान टॉपिक्स है। जो ये पहला पेज दिया उसमें मैं तुम लोग को शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या है। यहाँ पर हिस्ट्री और साइंस को पहले जो है सिमिलर केस में जो है थोड़ा मिला रहे हिस्ट्री और साइंस को, कि हिस्ट्री में भी क्रोनोलॉजी और इंटरकनेक्शन, एक दूसरे से कनेक्शन हुए हुए स्टोरीज हम लोग को बताया जाता है। यानी कि 15th सेंचुरी में ये हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और 16th सेंचुरी आया। वैसे ही साइंस में भी जो है हम लोगों को वही चीज़ बताते हैं, जो कैसे किसने इन्वेंट किया, कौन था जिसने ग्रेविटेशन इन्वेंट किया, जैसे कि आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन इन्वेंट किया, कैसे इन्वेंट किया। ओके, वो बेसिस में बताते, वो हिस्ट्री और साइंस इसके लिए जो है थोड़े सिमिलर है। ओके, अभी जो है हम लोग इस जो एक पेज है, जो पहला पेज है, उसमें राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नरेटिव का एक डिब्बा दिया। उसमें से जो 4 पॉइंट, इजी से 4 पॉइंट है, वो तुम लोग कर जाओ। अगर बाई चांस तुम लोगों को कंप्लीट द चार्ट में ये क्वेश्चन आया तो तुम लोग जो है ये 4 पॉइंट अगर कर जाओगे तो तुम लोग को 2 मार्क मिल सकते हैं। ओके, वैसे चांसेस बहुत कम है इस चीज़ का आने के, बट तभी भी तुम लोग रिस्क मत लो और ये कर जाओ। अभी डायरेक्ट हम सेकंड पेज पे आएंगे, और सेकंड पेज का शुरुआत ही जो पैराग्राफ तुमको नज़र आएगा यहाँ पर, उस पैराग्राफ पे थोड़ा गौर देना, क्योंकि यहाँ पर ये जो है बहुत सारे 99% स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में देते नहीं है और ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज़ गलती कर आ जाते, क्योंकि एक एक मार्क तुम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पर। तो यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है ऐसा, यहाँ पर 3 वर्ड तुम लोगों को जो है बहुत देखकर ध्यान रखना है तुमको। सबसे पहला है एपिग्राफी, दूसरा है न्यूमिस्मैटिक्स एंड थर्ड है जेनेलॉजी। क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 ही शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी शब्द दिए, आर्कियोलॉजी दिया है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी दिया है, लिंग्विस्टिक दिया है, बट ये 3 शब्द क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस 3 शब्द के बाजू में ब्रैकेट दिए गए और ब्रैकेट के अंदर उसका मीनिंग बताया गया है। ओके, एंड ये चीज़ क्वेश्चन कब आता है, जब चूज द रॉन्ग पेयर, कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तुम लोगों को, तो ये जो है क्वेश्चन आता है, उसके अंदर एपिग्राफी डालेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स डाल देंगे, जेनियोलॉजी डाल देंगे। बोर्ड्स का भरोसा नहीं है, वो उनके बेसिस पे कुछ भी डाल सकती है इसमें से एक। ओके, तो एपिग्राफी का क्या है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का स्टडी कौन करता है, एपिग्राफी करता है। न्यूमिस्मेटिक यानी कि कॉइन, सिक्के का जो स्टडी होता है वो न्यूमिस्मेटिक करता है। फिर जीनियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ लीनिएज, लीनिएज का जो स्टडी होगा वो जीनियोलॉजी करेगा। तो ये 3 शब्द एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक, जीनियोलॉजी माइंड में, दिमाग में रख कर रखना। ओके, अभी डायरेक्ट हम बढ़ेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में, जहाँ पर 2 चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे जो 1.1 है उसमें। यहाँ पर हिस्ट्री का जो है स्टार्टिंग जो ट्रेडिशन है वो बताया गया है। इसमें बताया गया द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। डेफिनेशन पूछा तो ये लिखकर जरूर आना। एंड सेकेंडली उसमें दिया है, उसमें कंटिन्यू करके, अ स्कॉलर हु राइट सच अ नरेटिव। और ये जो हिस्टोरियोग्राफी का जो नरेटिव है वो कौन स्कॉलर जो लिखता है, जो बताता है, वो ही होता है हिस्टोरियन। ओके, 2 अलग अलग जो है केस बताए गए, हिस्टोरियोग्राफी का डेफिनेशन दिया है, हिस्टोरियन का डेफिनेशन दिया है। ओके, और हिस्टोरियन हमेशा उसके पास इतना दिमाग होना चाहिए कि वो
फ्रेम कर पाए स्टोरी को अच्छे से, जो भी हिस्ट्री हुआ है पहले उस स्टोरी को अच्छे से फ्रेम कर पाए, अच्छे से वो नरेट कर पाए। ओके, उतना स्कॉलर वो होना चाहिए। अभी हम 1.2 में बढ़ेंगे, पर उससे पहले यहाँ पर एक डिब्बा दिया है, डू यू नो। ये डिब्बे को 99.99% जो है देखते ही नहीं है इस डिब्बे को, और ये डिब्बा भी जो ऑब्जेक्टिव में कभी कभार डाल दिया जाता है बोर्ड से। ओके, इसमें एक शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। ये क्वेश्चन आता है। ओके, ये भी क्वेश्चन सेम या फिर तो फिल इन द ब्लैंक्स में तुम लोग को आएगा जिसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, और या फिर तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को वही रॉन्ग पेयर्स के इसमें आएगा। सुमेर सिविलाइजेशन दिया रहेगा, डैश मार के मेसोपोटामिया लिखा रहेगा। ओके, तो ही वो करेक्ट है। अगर कोई दूसरा दिया है तो वो रॉन्ग पेयर में आ जाएगा। ओके, तो ये चीज़ को भी बहुत सारे लोग जो है गौर नहीं देते और 1 मार्क वहाँ पर भी गवा देते हैं। अब डायरेक्ट मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पे बढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में दिए, जिसमें पहला हम लोग लिखेंगे शॉर्ट में, समझो शॉर्ट में। पहला पॉइंट है इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। इसका मेथड किस पे बेस्ड है? साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सेकेंड पॉइंट जो है इतना बड़ा चढ़ा कर दिया है, उसका साधारण भाषा में तुम लिखो दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। ये शब्द को माइंड में, दिमाग में डालकर रखना, एंथ्रोपोसेंट्रिक, एंथ्रोपोसेंट्रिक। ओके, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, ये पॉइंट जो है उसमें जो ये वर्ड है एंथ्रोपोसेंट्रिक, उसका कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक तुम लोग का हो जाता है, तो हमेशा उस चीज़ को याद पे रखते रहना। दीज क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, बस इतना लिखो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जैसा दिया है एज इट इज़ तुम लोग लिख देना। एक दो अक्षर इधर का उधर हो गया तो भी चलेगा, टीचर वीचर को कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम लोग को मार्क्स दे देंगे। ओके, एंड लास्टली यहाँ पर एक पैराग्राफ उसमें दिया है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में, जो अगेन रॉन्ग पेयर में आ सकता है एंड फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। यहाँ पर हिस्ट्री को ओरिजिनली जनरेट कहाँ से हो, वर्ड हिस्ट्री आया कहाँ से? हिस्ट्री हम लोग बोलते हैं ना, वो वर्ड आया कहाँ से? हीरोडोटस एक नाम के ग्रीक हिस्टोरियन थे जो 5th सेंचुरी BCE में जो है थे, मतलब तभी लिखते थे हीरोडोटस। उन्होंने अपना एक बुक टाइटल लिया था द हिस्टोरीज, जहाँ पर हिस्ट्री ये ओरिजिनली नाम जो है जनरेट हुआ और आज हम हिस्ट्री को जानते हैं। ओके, अभी ये जो है ये लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था। अब डायरेक्ट, अब देखो मैंने कुछ ही मिनटों के अंदर 1.1 और 1.2 तुम लोग को समझा दिया है, और अगर तुम्हें समझा नहीं है तो एक बार फिर से रिवाइंड करो इस वीडियो को, वापस से देखना। ओके, अब डायरेक्ट 1.3 के अंदर जाते हैं। 1.3 के अंदर एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1.3 पूरा 18th सेंचुरी का जो भी प्रोग्रेस हुआ है हिस्ट्री में उसके ऊपर ही जो है डिपेंड करता है, वही सब चीज़ बताएगा तुम लोगों को। बट इसमें एक चीज़ यूरोप में जो यूनिवर्सिटी जनरेट हुआ है, जो इस्टेब्लिश हुआ है, उसके बारे में बताया गया है, जो अगेन तुम लोग को दिमाग में रख के रखना है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर दिमाग में रख के रखो। गॉटिंगन यूनिवर्सिटी कब हुआ? 1737 CE में। 1737 CE में जो है एस्टेब्लिश हुआ गॉटिंगन यूनिवर्सिटी। कहाँ एस्टेब्लिश हुआ? जर्मनी में एस्टेब्लिश हुआ। ये 3 पॉइंट याद रख के रखना। ओके, अब डायरेक्ट अपना जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे चैप्टर का, वो है नोटेबल स्कॉलर्स। जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स है, जो 5 स्कॉलर्स है, उनके बारे में हम सिर्फ बात करेंगे। तो यहाँ पर पहले स्कॉलर है रेने डेस्कार्ट्स, जिन्होंने हमें एक लाइन दिया था, नेवर टू एक्सेप्ट। ये लास्ट लाइन तुमको नजर आ रहा होगा, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। कभी भी किसी चीज़ को एक्सेप्ट मत करना जब तक तुम लोग को सारा डाउट क्लियर होता है कि नहीं। अगर पूरे डाउट क्लियर हो रहे तभी जाकर फिर हिस्ट्री को तुम लिखना। यही चीज़ उन्होंने बताया इंग्लिश में, समझा? और उसका बुक का नाम तुम लोग को याद रखना है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। उनका बुक का नाम क्या था? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। ओके, और रेने डिस्कार्ड्स को हम आसान भाषा में बोलेंगे एक फोरमोस्ट स्कॉलर थे, सबसे महान स्कॉलर थे, सबसे पहले स्कॉलर भी माना जाएगा जो इस सेंचुरी में जो है उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था हिस्ट्री राइटिंग में। ओके, एंड सेकेंड थिंग तुम याद रखोगे कि इन्होंने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन करने को बोला, उनको एक बार फिर से रीचेक करने को बोला। यानी कि डायरेक्ट तुम हिस्ट्री लिखो मत, एक बार फिर से उसमें गौर फरमाओ और रीचेक करो। ओके, रीचेक करो और फिर जो है हिस्ट्री को राइट करना। ओके, ऐसा कुछ 4 पॉइंट मैंने तुम लोग को बताया। अभी जो वॉल्टेयर है उसका मैंने एक शॉर्ट भी बनाकर तुम लोग को जो है पोस्ट किया था मैंने यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में। और इससे याद है, इंस्टाग्राम में अगर तुम लोग ने हमको फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके हम लोग के पेज को फॉलो कर आना। फिलहाल इस पूरे चैप्टर को करो, उसके बाद कर लेना फॉलो। वहाँ पर हम लोग जो है
ऐसी रील्स एंड कुछ अगर नया वीडियो मैंने अपलोड किया तो वहाँ पर मैं बताता हूँ। जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल जो है, अगर तुमको मिलेगा नहीं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अभी जाकर फॉलो कर लेना। अभी हम लोग ये वॉल्टेयर में 4 पॉइंट याद करके एक बार फिर से मैं रिवीजन ले लेता हूँ। वॉल्टेयर कहाँ से थे? फ्रेंच से थे, फ्रांस में थे वो, फ्रांस से जन्म लिया उन्होंने। वॉल्टेयर का ओरिजिनल नेम क्या था? फ्रैंकोइस मैरी अरोवेट। क्या था नाम? फ्रैंकोइस मैरी अरोवेट। उन्होंने एक चीज़ ही मुद्दे को सामने रखा था कि क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो हम लोगों को बरोबर से लिखने चाहिए। ओके, मतलब अभी 15th सेंचुरी हुआ तो फिर 16th सेंचुरी के बारे में लिखो, 16th सेंचुरी पूरा ख़त्म हुआ तो 17th सेंचुरी के बारे में लिखो, ऐसे लाइन वाइज जाओ, समझा। और उसके बाद चौथा पॉइंट उन्होंने लिखा था कि जो ह्यूमन लाइफ का एस्पेक्ट है जो ह्यूमन लाइफ का हिस्ट्री राइटिंग में, वो उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने को। ओके, तुम लोग को समझना पड़ेगा लिखते समय भी, जिससे जो पढ़ रहा है, जो हिस्ट्री को पढ़ रहा है, उसको भी समझ में आए कम से कम। तो इसके लिए वॉल्टेयर को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वॉल्टेयर को क्या कहा जाता था? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। इसका गिव रीज़न आया था और आ सकता है, इसको मैंने क्लियरली एक शॉर्ट में भी पोस्ट किया है जो मैंने तुमको पहले भी बताया। ओके, और एक चीज़ तुमको याद रखना, वॉल्टेयर ने कोई बुक लिखा नहीं है। वॉल्टेयर इकलौते ऐसे नोटेबल स्कॉलर जिन्होंने कोई भी बुक लिखा नहीं है। आप जाएंगे जॉर्ज हेगल के तरफ, जिनका इतना बड़ा नाम दिया है, बस शॉर्ट में तुम लोग जॉर्ज हेगल लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। अभी हेगल एक जर्मन फिलोसोफर थे। ओके, जर्मन फिलोसोफर थे। उसके बाद उन्होंने जो बुक लिखा था और उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में भी जानते हैं। उन्होंने 2 बुक लिखे थे, एक बुक नहीं 2 बुक लिखे थे। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस एक बुक वो था, सेकंड बुक था रीजन इन हिस्ट्री। उसके साथ ही साथ हेगल ने अपने फिलोसॉफी और स्कॉलर का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने हिस्ट्री में दिया। ओके, हिस्ट्री उनके जो मेथड्स है, वो कौन से मेथड से राइट करते थे, उन्होंने सब दुनिया को पूरा बताया वो चीज़ कि हिस्ट्री को ऐसे राइट करना है, ऐसे लिखना है तुम लोगों को। ओके, और उनके जो लेक्चर्स है और आर्टिकल्स है उसका एक कलेक्शन बनाकर ही वो जो है उनका एक बुक है उसमें पब्लिश किया गया था। ओके, ये जो बुक दिया एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, उसके अंदर इनका ही जो भी लेक्चर्स और आर्टिकल है उनका पूरा कंपाइलेशन, उनका एक साथ एकत्र करने के बाद जो चीज़ बनता है वो ये बुक में लिखा है। ओके, अभी डायरेक्ट लियोपोल्ड वन रांके में जाएंगे। ये बर्लिन यूनिवर्सिटी में जो है काम क्या करते थे। बर्लिन कहाँ पर आता है? जर्मनी में आता है। तो यहाँ से तुम लोग को एक चीज़ पता चल जाएगा कि लियोपोल्ड वन रांके वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। ओके, जर्मन हिस्टोरियन थे एंड इन्होंने भी 2 बुक लिखे, द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और दूसरा बुक लिखा था द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, एंड सेम चीज़ यहाँ पर भी है, कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स। ओके, जो आर्टिकल का कलेक्शन है वही सब ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। और उन्होंने अपना मेन कंट्रीब्यूशन जो है बर्लिन यूनिवर्सिटी में जो है दिया था। बर्लिन यूनिवर्सिटी में उन्होंने बहुत कुछ जो है क्रिटिकल मेथड और उनके हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बात किया था। वहाँ पर उन्होंने कैसे हिस्ट्री को राइट करना है और डॉक्यूमेंट को कैसे रिसर्च करना है वो सब के बारे में भी उन्होंने बताया था। तो लियोपोल्ड वन रांके का इतना ही चीज़ है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर गया था, वो था हेगल का एक थ्योरी जो था डायलेक्टिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुम लोगों को शॉर्ट नोट में आएगा फॉर 2 मार्क्स, जिसमें हम लोग बात करते हैं हमेशा ट्रू फॉल्स, गुड बैड, ऐसे अपोजिट। ओके, गुड बैड ऐसे अपोजिट जो है उसके ऊपर अगर जो टर्म को बात करते हैं वो डायलेक्टिक्स होता है। ओके, उन्होंने एक चीज़ दिया था थेसिस, दूसरा चीज़ दिया था एंटीथेसिस। ओके, थेसिस मतलब इन दिस मेथड थियोरी इज प्रपोज एट द बिगनिंग, जो बिगनिंग में थियोरी प्रपोज किया जाता है वो है थेसिस, एंड उसका ही उल्टा जो करते हैं उसको एंटीथेसिस कहते हैं हम लोग। और उन दोनों का मिलाकर एक न्यू थेसिस बनाया गया, थेसिस और एंटीथेसिस को मिलाकर बनता है सिंथेसिस। ओके, तो ये चीज़ जो है डायलेक्टिक्स अलग कॉन्सेप्ट है और थेसिस, एंटीथेसिस और साइंथिसिस एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसको मिलाना मत। डायलेक्टिक्स यानी ट्रू फॉल्स गुड बैड, जो हम लोग बोलते हैं एक डायरेक्ट अपोजिट के बारे में अगर हम लोग बात करें, उस चीज़ को कैसे हमको चेंज करना है और कैसे हमको समझना है, ह्यूमंस ये बात को समझता नहीं है, उस चीज़ के ऊपर बात किया था हेगल ने, और वो डायलेक्टिक्स के अंदर आएगा। अब कार्ल मार्क्स, उनका एक थियरी तुम लोग को माइंड में रखना है, वो है क्लास थियरी, जिनका बात उन्होंने अपने बुक दास कैपिटल में लिखा था। दास कैपिटल सी से नहीं के से आता है, KAPITL, दास कैपिटल, जिसमें उन्होंने क्लास थियरी यानी कि जो मिडिल क्लास पीपल्स है और जो पुअर पीपल है
वो और रिच पीपल का कंपैरिजन किया गया है, और उसमें जो इनइक्वालिटी मिलता है, जो अंडर कास्ट लोग हैं, जो लो कास्ट वाले लोग हैं, उन लोग को जो है उनका जो प्रायोरिटी, उनका जो वांट्स है वो मिलता नहीं है। ओके, एंड वही चीज़ पर आवाज़ उठाया था कार्ल मार्क्स ने, और वही चीज़ उन्होंने अपने बुक दास कैपिटल में लिखा था। ये चीज़ तुम लोगों को पूछेंगे क्लास थियरी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास थियरी, जो मिनिमम 3 से 4 मार्क्स के लिए आता है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो, जो तुम लोग को लिखना पड़ेगा। ओके, एनएल स्कूल अगेन जो है शॉर्ट नोट में आएगा। एनएल स्कूल फ्रेंच हिस्टोरियंस लोगों ने बनाया था, और ये फ्रांस में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 20th सेंचुरी में बनाया गया था। यहाँ पर हिस्ट्री को अलग टाइप से राइटिंग करने का बताया गया, जैसे कि हमको सिर्फ नेचर के ऊपर ही बात नहीं करना, हमको सिर्फ पॉलिटिकल और ग्रेट लीडर उनके ऊपर बात नहीं करना है, नेचर और पुअर पीपल्स और एग्रीकल्चर उसके ऊपर भी हमें बात करना है। ओके, ये चीज़ जो है फ्रेंच हिस्टोरियंस लोग चाहते थे, तो उन्होंने एनएल स्कूल नाम का हिस्टोरियोग्राफी स्कूल एक जनरेट किया, एस्टैब्लिश किया। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में एक महिला का शब्द तुम लोगों को याद रखना ही है, वो है साइमन डे ब्यूवियर। बड़ा अटपटा नाम है, बट तुम्हें याद रखना पड़ेगा। क्या है? साइमन डे ब्यूवियर, जिन्होंने आवाज़ उठाया था फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में। एंड वो अकेली एक महिला थी जिन्होंने जो है बुक्स लिखा था, हिस्ट्री का बुक लिखा था। और वो भी उन्होंने बात किया था कि तब मेंस का बहुत ज़्यादा दबदबा हुआ करता था हिस्ट्री में, और वुमेन्स बहुत कम लोग लिख पाते थे, कम लोग आगे आ पाते थे। और वही चीज़ साइमन डे ब्यूवर ने चेंज किया, और सब लोगों को बोला कि तुम लोग भी आगे आओ, और तुम लोग भी जो है मेल का डोमिनेंस को थोड़ा कम करो, और तुम लोग भी अपना हिस्ट्री जनरेट करो, हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करो। ओके, तो यहाँ पर वही एक चीज़ तुम लोग को फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में भी लिखा हुआ मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, माइकल फौकॉल्ट, जो फ्रेंच हिस्टोरियन थे, माइकल फौकॉल्ट, जिन्होंने अपना बुक लिखा था आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। और एक चीज़ कन्फ्यूजन आता है कि माइकल फौकॉल्ट नोटेबल स्कॉलर है कि नहीं, तो इसका सीधा सीधा जवाब है, इस चैप्टर में माइकल फौकॉल्ट नोटेबल स्कॉलर नहीं है। ओके, तो इन्होंने भी सेम चीज़ कहा था, हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजी ऑर्डर। जो चीज़ वॉल्टेयर ने कहा था वही चीज़ इन्होंने भी कहा था। और इन्होंने अपना बुक कौन सा लिखा था? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जो मैंने पिछले बार भी एक बार बात किया। और ये कौन से हिस्टोरियन थे? फ्रेंच हिस्टोरियन थे। कब, कौन से सेंचुरी में वो हिस्टोरियन थे? 20th सेंचुरी में, यानी लेटेस्ट चीज़ है ये अपना, जो फिलहाल नहीं है। तो फोकॉल्ट सिर्फ क्रोनोलॉजी के बारे में बात नहीं किया उन्होंने, उन्होंने बात किया था फोकॉल्ट सब्जेक्टेड द सो फार अनएक्नोलॉज्ड एरियाज बाय हिस्टोरियन बाय साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि डिसऑर्डर, मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और जो है एनहेंस किया, और कुछ अपग्रेडेशन किया। जैसे कि हमको सिर्फ 10 स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग। अगर माइकल फौकॉल्ट होते नहीं तो जो है, जो स्कोप है हिस्टोरियोग्राफी का वो बढ़ता नहीं जितना अभी है। ओके, और जो राइटिंग ऑफ स्टोरीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, इनके बाद ही जो है अलग अलग हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है जनरेट हुआ। कौन से कैटेगरीज में? लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ड्राइंग। जो चीज़ें, जो कैटेगरी में बात भी नहीं हुआ करता था हिस्ट्रीज में, वो सिर्फ माइकल फौकॉल्ट के जो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज बुक है उसके बाद ही इतने सारे जो है म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स, उसके ऊपर भी जो है हिस्ट्री जनरेट हुई। ओके, तो इसके लिए जो है ये मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफर है एंड मॉडर्न हिस्टोरियन है, इसके लिए उनको नोटेबल स्कॉलर में गिना नहीं जाता। ओके, तो यहाँ पर हमने पूरा जो है चैप्टर को फिनिश किया है। एंड कितने मिनट में फिनिश किया हमने? ओ, लेस देन 20 मिनट्स, 20 मिनट से भी लेस में हमने जो है इसे फिनिश किया है। होप तुम लोग को समझा रहेगा, एंड मैंने थोड़ा फास्ट समझाया रहेगा, तो मैं सेकंड चैप्टर को भी फिर से स्टार्ट करूँगा। पहला चैप्टर अगर तुमको समझा होगा तो एक वीडियो को लाइक दे देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को, जिससे वो भी समझ पाए और बोर्ड्स की तैयारी कर पाए, क्योंकि एक ही महीना रह गया तुम लोग के पास, और उसके बाद तो तबाही हो जाएगा, और तुमको बोर्ड एग्ज़ाम देना है। एंड यू आर लक्की कि फेब्रुवरी में तुम लोग के पास एक और एक दिन है। इट इज़ अ लीप ईयर, तो तुम लोग के पास एक और एक दिन एक्स्ट्रा है बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो ऑल द बेस्ट टू एवरी वन। फाड़ कर आना पेपर, यानी कि सच्ची में मत फाड़ देना, बस लिख कर एकदम अच्छे से लिख कर आना, और अच्छे मार्क्स स्कोर करना। एंड एक मेन चीज़ कि कभी एक्सपेक्ट करना मत, जितना तुम एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना टेंशन बढ़ेगा तुम लोग के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन मत रखना, डायरेक्ट तुम लोग जितना आता है वो सब लिख कर आना। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।